हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और इस पे आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे आज। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा मोमेंटम के बारे में। मैंने आपको मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में होने की वजह से उसके पास थोड़ा उसकी पावर आ जाती है। पावर इन द सेंस उसका फोर्स बढ़ जाता है। अगर वो किसी भी चीज से टकराता है तो वो बहुत तेजी से टकराता है, बहुत तेज फोर्स से टकराता है। और वो जो फोर्स, वो जो पावर है, वो किस किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट के खुद के मास के ऊपर और वो कितनी स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है उसके ऊपर, है ना। तो मैं यही समझाया था मैंने कि क्या होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछेंगे। सुनिए एक मिनट। ओके, तो चलिए बेटा हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोमेंटम में लिखिए बेटा, पहला पार्ट लिखिए। कुछ लिखवा रहा हूँ उसके बारे में ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किस किस पे डिपेंड करता है और इस पे न्यूमेरिकल्स। आज की क्लास में यही होने वाला है। तो बेटा मोमेंटम बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो पावर ड्यूरिंग मोशन, मोशन की वजह से उसमें कितनी पावर आ चुकी है, वो कितना फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, वही मोशन के दौरान जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। और इन दोनों चीजों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक नया टर्म आता है बेटा जिसका नाम है मोमेंटम, है ना। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। अब होता क्या है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपने देखा होगा एक क्रिकेट प्लेयर है, उसको चोट लग जाती है, देखा होगा जनरली आपने, उसको बहुत तेजी से चोट लग जाती है कभी कभी, क्योंकि मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम की वजह से कैसे चोट लगती है? बॉल छोटी सी तो है लेकिन कोई भी बॉल जब स्पीड से किसी प्लेयर से टकराती है तो उस पर बहुत तेजी से चोट मारती है क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ जाता है ना। तो बेटा मोमेंटम के लिए लिखिए इसमें द फोर्स, पहला पॉइंट, द फोर्स required to stop a moving body is directly proportional to its mass। कहने का मतलब ये है जितना ज्यादा मास होगा वो बॉडी उतना ज्यादा आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये मैं कल समझा चुका हूँ। किसका एग्जांपल दिया था? एक छोटी सी क्रिकेट बॉल का और एक टेनिस बॉल का जिससे आप खेलते हो। तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा आपके ऊपर? चोट कौन मारेगा? पावर किसके पास ज्यादा होगी? जिसकी जिसका मास ज्यादा होगा, है ना, जिस बॉल का मास ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास एक छोटी सी कार है और साइकिल है, कौन ज्यादा चोट मारेगा आपको? डेफिनेटली कार। क्यों? क्योंकि कार का मास आपका बहुत ज्यादा होता है और जो साइकिल है उसका जो वजन है, जो उसका मास है, वो बहुत कम होता है ना। तो आप इस तरीके से ये समझ सकते हो। तो मैंने यही बात लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूविंग कंडीशन में है, आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। अगर मास ज्यादा है तो हमें उस पर फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर उसका मास कम है तो मुझे उस पर फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से मैंने दूसरी बार क्या बताया, यही सेम चीज, इसको फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट मान लो। अब लिखिए द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ moving body is directly proportional to its velocity। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? उसकी वेलोसिटी पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास क्या है, एक छोटी सी फुटबॉल है, वो बहुत आराम आराम से आपकी तरफ आ रही है तो आपको उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। और वहीं अगर वो बॉल आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल सुनो, एक छोटी सी साइकिल है, साइकिल आपकी तरफ बहुत आराम आराम से आ रही है तो आपको अगर रोकना है उसे तो आप बहुत कम फोर्स लगाओगे। लेकिन अगर वही साइकिल बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है, मूविंग कंडीशन में होती है, तो वो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाएंगे हम, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी, और दोनों को कंबाइन करके y1 and 2 दोनों को कंबाइन करके एक नई यूनिट बन गई। उस फोर्स को, उस पावर को हमने एक नया यूनिट का नाम दिया, उस यूनिट का नाम दिया मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? P से। हमेशा याद रखना किससे? P से। तो y1 and 2 P is equal to mv, लिख लीजिएगा बेटा इससे। और वी कैन से दैट मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। उसका कितना मास है और उस पर कितनी वेलोसिटी है, वही उसकी पावर को डिसाइड करता है, वही उसके मोमेंटम को डिसाइड करता है। जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मास उतना मोमेंटम ज्यादा, जिसके पास जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा। तो मोमेंटम किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो मास के ऊपर और एक उसकी वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? mv। अगर मैंने आपसे बोला कि किसी भी चीज का मोमेंटम निकालो, तो कैसे निकालोगे? उसके मास में उसकी वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करके। तो उसकी हमें पावर पता चल जाएगी कि वो मोशन के दौरान कितनी पावर है उसके पास, है ना। अब आगे सुनिए, अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट। जैसे आपने पढ़ा होगा, मास की एसआई यूनिट केजी होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। मोमेंटम भी एक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? आपका कुछ ना कुछ है ना, मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं ना। किसी का मोमेंटम ज्यादा होगा तो किसी का मोमेंटम कम होगा। हम मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं ना। किसी का मोमेंटम ज्यादा तो डेफिनेटली इसकी भी कुछ एसआई यूनिट होगी बेटा। तो वो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? मास की कितनी होती है? मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? mv। मास की कितनी होती है? kg। आपको पता होगा मास kg होती है, और v क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है? kg मीटर पर सेकंड। हमेशा याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम कितनी होती है प्यारे बच्चों? kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैसे निकाली मैंने? मोमेंटम का फॉर्मूला किस किस पे डिपेंड करती है ये चीज? मास पे और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट पे। तो मास की क्या होती है? kg। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसी वजह से जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गई? kg मीटर पर सेकंड, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? दैट इज kg मीटर पर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछेंगे मेरे से। अब आगे सुनिए, ठीक, इसको नोट डाउन करेंगे। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दे तो उसका क्या निकल जाएगा? मोमेंटम। किसी एक का नहीं, दोनों का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मोशन में होते हो तो दोनों चीजें होती है ना आपके पास, मास भी होता है और वेलोसिटी भी। और उस वही दोनों चीजें आपकी डिफाइन करती हैं कि आपके पास उस समय कितनी पावर है, आपको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितनी ताकत है। तो वो मोमेंटम कहलाया गया। ठीक है, यही तो बात करी मैंने। देखो दोनों चीजों को जब पढ़ोगे तो यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है, सबको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए, सुनो आगे चलिए। अब स्टार डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, कुछ स्टार डाल के कुछ बात। मान लीजिए बॉडी इज इन रेस्ट। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है बेटा, या बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब वो रुका हुआ है, स्टॉप है। जैसे मान लीजिए गाड़ी, ये गाड़ी क्या स्टॉप है। इसका मास कितना है? एम। जब इसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है, वो रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी ना। जब वो मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। तो बेटा इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? मास तो जो भी होगा होगा ही, वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता प्यारे बच्चों। लेकिन वेलोसिटी क्या है बच्चों इसकी? जीरो। तो मास में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। क्यों हो जाता है? क्योंकि मोमेंटम किस किस के दौरान होता है? मोशन के दौरान। वेलोसिटी का भी खेल है।
और जब वेलोसिटी ही नहीं है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप खुद बताओ, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो क्या अभी वो आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम जीरो है। क्या वो आपसे टकराएगा, आप पे फोर्स लगाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम जीरो है। मोमेंटम के लिए क्या क्या होना चाहिए, मास भी और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो वजूद होगा, इसलिए वेलोसिटी ही जीरो होगी। वो हमने जीरो करके देखी तो मोमेंटम कितना आ गया प्यारे बच्चों, जीरो आ गया। इसको प्लीज नोट डाउन करिए, पॉज करके वीडियो को आगे चलते हैं। ओके, आपने होपफुली वो नोट्स उतार लिए होंगे। बेटा अगला पॉइंट सुनिए बेटा, जित कोई भी मूविंग बॉडी, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये मोमेंटम किसकी वजह से आता है, देखो ऐसे याद रखो, एम से मोमेंटम, एम से मूविंग। मोमेंटम हमेशा उन्हीं के पास होगा जो मूविंग में होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में नहीं है तो मोमेंटम भी उसका नहीं होगा। तो एम से मोमेंटम, मोमेंटम या मोशन में मोमेंटम आएगा। यानी कोई भी बॉडी अगर आपकी मूविंग कंडीशन में है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ मोमेंटम शो करेगी शरीर। मूविंग बॉडी, मूविंग मतलब समझते हो जो मोशन में है, ठीक है। अब देखो किसी का मोमेंटम ज्यादा होता है तो किसी का मोमेंटम कम होता है ना। तो अगर मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा कब हो सकता है, बहुत ज्यादा पावर कब हो सकती है, लार्ज मोमेंटम कब हो सकता है, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट पे, हाईएस्ट लार्ज मोमेंटम कब हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो बेटा आप सबको पता है लार्ज मोमेंटम क्या है, पहला केस उसका मास बहुत बड़ा हो। अगर उसका लार्ज मास हो तो ये आ सकता है बेटा एग्जाम में कि बताइए किसी भी मूविंग बॉडी का मोमेंटम बड़ा कब हो सकता है, लार्ज मोमेंटम कब हो सकता है। तो क्या लिखोगे पहला, लार्ज मास। अगर उसका मास बड़ा हो, जितना आपने देखा होगा ना, अगर आपके सामने क्या है, एक ट्रक आ रहा है, ट्रक, ठीक है, और सामने ट्रेन आ रही है, तो किसके पास पावर ज्यादा होगी या किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा? आप खुद कह सकते हो कि सर ट्रेन के पास, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है, ट्रेन को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा चोट मारेगी, वो रुकने की नहीं है। तो मोमेंटम कब ज्यादा हो सकता है, लार्ज मास या, ठीक है, लार्ज मास या फिर उसकी लार्ज वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो। आपने देखा होगा एक छोटा सा पत्थर जो किंकड़ होता है, छोटा सा छोटा सा, अगर वो भी बहुत तेजी से आपको लगता है तो बहुत चोट मारता है, नहीं मारता है? जो हमारे पास आसपास छोटे छोटे स्टोन पड़े रहते हैं, होते तो छोटे से हैं, मगर हमें डर लगता है कि कोई अगर हमारे ऊपर मारेगा तो हमें चोट लगने का डर लगता है ना। आपने देखा होगा, या छोटी सी ईंट है, ईंट, अगर कोई हमारी ईंट मार दे तो हमें चोट लगती है, नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। आप समझ रहे हैं ना। या फिर ऐसे समझो, आप क्या चला रहे हो बेटा, आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की स्पीड जब कम होती है तो देखिए चोट कम लगती है ना, जब अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाए। मगर अगर वही गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो, बहुत तेजी से चल रही हो, और अगर वो किसी से टकरा जाए तो चोट ज्यादा लगती है ना। तो दूसरे केस में मोमेंटम लार्ज कब हो सकता है, जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, या फिर दोनों ही ज्यादा हो, लार्ज मास एंड लार्ज। और इस केस में तो आप समझ सकते हो तहलका मच जाएगा। तहलका मतलब बहुत बुरी चोट लगेगी, बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा। आपने देखा होगा जब कभी रेल ट्रेन का, जो हमारी रेलगाड़ी होती है, ट्रेन का जब कभी एक्सीडेंट होता है तो बहुत बुरे होते हैं, संभाले नहीं संभलते, पटरी बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है। आपने देखा होगा जितना बुरा गाड़ियों का नहीं होता, जितना बड़ा ट्रेन का होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास भी ज्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी, तो उसके पास मोमेंटम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और वो किसी भी चीज से अगर टकराएगी तो उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कभी कभी कि कब हमारा मोमेंटम ज्यादा होता है। चलिए ठीक है, आप इसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट, और मोमेंटम को खत्म करके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बेटा अगला पॉइंट है मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली है क्या, तो लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और दूसरी भाषा में समझे तो क्या है, मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी वो कितना मोशन में है, वो कितना तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, उसके पास कितना क्वांटिटी है मोशन का। क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब वो आराम आराम से आपकी तरफ आ रहा है, मोशन एक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है उसके पास, और जितना ज्यादा मोशन होगा मोमेंटम उतना ज्यादा, है ना। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी,
हमेशा मूविंग बॉडी का होता है। लिख लीजिए बेटा, पेपर आता है, क्वेश्चन आता है पेपर में कभी कभी, जो कराटे एक्सपर्ट होता है आपने देखा होगा, मान लीजिए ये मेरे पास पहली ब्रेक, ये दूसरी ब्रेक, ये तीसरी ब्रेक, ये इसके बाद फोर्थ ब्रेक और ये पांचवी। जो कराटे एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, अपना हाथ को ऊपर ले जाता है और फिर इस पे मारता है और वो बीच में से क्या हो जाती है, क्रैक। देखा है? लेकिन अगर आप मारते हो तो आपको तो चोट लगती है। तो यहाँ कराटे एक्सपर्ट क्यों तोड़ पाता है बेटा? क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ को क्या करता है, ऊपर ले जाता है और अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लेता है, बिल्कुल ज्यादा मास ले जाता है तरीके से, मतलब बिल्कुल कैड़ा करके, और बहुत तेजी से नीचे लाता है, बहुत तेजी से। और जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसके पास मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। मोमेंटम मतलब पावर ज्यादा होगी, मोशन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और उस वजह से ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। आपने देखा होगा जब कोई भी हमें मारता है तो पीछे से घूसा ला के ऐसे मारता है, क्यों? ताकि वो तेजी से आपकी तरफ लाए और आपको डर लगे। जब पुलिस वाले चोर को मारते हैं तो वो जो डंडा होता है वो पीछे ले जाते हैं बिल्कुल, और पीछे ले जाते फिर तेजी से मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेजी से ला पाए, स्पीड में ला पाए, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना? आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेटा आपने देखा होगा इसके एग्जाम्पल, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट होते हैं तो ज्यादा स्पीड पे होते हैं और बुरे बुरे एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज्यादा है ना? आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा यह मोमेंटम खत्म होता है। आपने देखा होगा अगर आप कॉस्को की बॉल से क्रिकेट भी खेलते हो, क्रिकेट कैच एंड कैच खेल रहे हो, अगर गलती से वो आपको लग जाती है तो कभी कभी आपको बहुत पेन होता है। हालांकि वो तो बहुत छोटी सी बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल से सबने क्रिकेट खेला होगा बचपन में, जो बॉयज हैं सबने क्रिकेट खेला होगा। लेकिन वो देखते हैं अंडे वाली बॉल जो आती है, जब वो हमें बहुत तेजी से लगती है तो बहुत तेजी से दर्द होता है हाथ में कभी कभी जब हम कैच पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीड से जब बहुत, आपने देखा होगा कैच जब हम पकड़ते हैं तो जो बॉल बहुत आराम से हमारी तरफ आ रही है हम उसको आसानी से कैच कर लेते हैं और हमें पेन नहीं होता। मगर वही बॉल अगर बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है तो मुझे दर्द लगता है कि मेरी चोट ना लग जाए, है ना? तो इसी वजह से है मोमेंटम। हाँ, तो एक ही बॉल, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड इस पे करता है मास और वेलोसिटी। तो इस तरीके से मेरा यह मोमेंटम का क्वेश्चन आज खत्म होता है। बच्चों चैप्टर आधे से ज्यादा हो चुका है, खत्म होने की शुरुआत पे है, बस यही घूमेगा। हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया, पहला लॉ हमने पढ़ लिया, दूसरा लॉ ही चल रहा है, अभी दूसरा लॉ आया नहीं है, उससे पहले मैंने मोमेंटम पूरा कर दिया है। उसे करते ही बस एक टॉपिक बचेगा, थर्ड लॉ, चैप्टर ये भी खत्म। और बहुत आराम से मजे से पढ़, प्लीज मन लगा के, ठीक है? तो बेटा देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो बेटा अब कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, वो मैं आपको करा रहा हूँ। कम से कम 5-6 मिनट की वीडियो और होगी। पहला न्यूमेरिकल आज का मोमेंटम के ऊपर है ना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, तो सुनिए। व्हाट इज द, आप भी करेंगे मैं भी करूंगा, व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kg when he walks with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा ध्यान से सुनेंगे सभी। देखो कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मास है, देखो मैंने पहले बताया जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया करो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखो। तो मैंने क्या लिख दी बेटा, गिवन। उसमें क्या लिखूंगा, मास कितना दे रखा है बेटा मुझे, 75 केजी। बेटा केजी में है ना, तो केजी में ही होना चाहिए। अगर ये ग्राम में होता या किसी और क्वांटिटी में होता तो पहले हम उसको बेटा किस में चेंज करते, केजी में चेंज करते, नहीं तो नहीं करते। पहले हमें केजी में चेंज करना है, ऐसा यूनिट में। अब वेलोसिटी कितने गिवन है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। आपको पता है वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, तो मैं सेम रहने दूंगा, सही है। अगर किसी और में होती, किलोमीटर में होती या सेंटीमीटर पर सेकंड, किसी में और में भी होती, तो पहले मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता। अब आपसे क्या पूछा गया है बेटा, मोमेंटम। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। या मैं कह सकता हूँ P इक्वल टू mv। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, कल बताया था। जरा बताना मास कितना है 75, v कितना है 2, तो कितना आ गया 150, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, है ना? यही तो पढ़ाया।
तो इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो मोमेंटम कितना है 150 kg मीटर पर सेकंड, है ना, यानी 150 किलो मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम है, इतनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अभी हम और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे, फिर होमवर्क में देंगे आपको, और कल सेकंड लॉ स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो तैयार रहिएगा, ये पता होना जरूरी है क्योंकि उसमें बार बार मोमेंटम का वर्ड यूज होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, आपको ताकि समझ में आए। होमवर्क आपको ग्रुप में मिल जाएगा थोड़ी देर में भी, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो भी अब तक मिली है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन है, तो सुनिए, देखो एक क्वेश्चन और आता है, कैलकुलेट द, आप समझने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। देखो मोमेंटम के ऊपर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं और आपको मैं अभी सेंड कर रहा हूं, आप करेंगे सभी। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, of mass 5 kg when its velocity increases from 10 meter per second to 20 meter per second। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे ध्यान से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप इसको वीडियो बंद हो जाएगी आपकी। तो देखिए सुनते रहिए बेटा, इस बार आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब ऐसे समझो, मान लीजिए ये मेरी रोड है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 5 kg 5 kg। मान लीजिए ये कार है, जस्ट इमेजिन कि ये कार है, कुछ भी हो सकता है, हमें गिवन नहीं है, मैंने कार मान ली, ठीक है। अभी बेटा इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, मगर कुछ देर बाद मास तो उतना ही रहा, इसने अपनी स्पीड कितनी कर ली बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए उसने मोमेंटम में कितना चेंज आया, चेंज मतलब उसने मोमेंटम कितना इंक्रीज करा, है ना। चेंज इन मोमेंटम समझते हो, कितना बदलाव आया, कितना इंक्रीज करा। तो देखो यहाँ वेलोसिटी कम थी तो मोमेंटम कम होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा थी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, हाँ या ना। क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। मास तो सेम है, सेम ऑब्जेक्ट है, मगर यहाँ वेलोसिटी कम थी या वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पावर कम होगी, यहाँ पावर ज्यादा होगी। अब कितनी चेंज करी उसने यहाँ से यहाँ, तो बेटा सुन लीजिए, जैसे चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, याद है। चेंज इन वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरीके से चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस, हमेशा याद रखना, इनिशियल मोमेंटम। जैसे चेंज कहीं भी अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालना होता है तो हमेशा फाइनल और माइनस इनिशियल ही होता है। जैसे अगर वेलोसिटी होता तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन होता तो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। अब मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। देखो यहां से चेंज होना स्टार्ट हुआ ना और यहां तक पहुंचा, तो फाइनल मोमेंटम कितना मैंने मान लिया, ये है m1, मास कितना है देखो m1 v1 माइनस m2, ऐसे करिए। मान लो मास तो m1 है, ठीक है, और यहाँ मास कितना है m1 ही है। यहाँ वेलोसिटी कितनी है v1, यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने v2। तो देखना जरा इनिशियल, यहाँ से इनिशियल क्या होता है, जहां से चेंज करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करा, कहां तक लेगा यहाँ तक, तो ये फाइनल। तो जरा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m1 v2, या ऐसे कर लो 5 into 20 दैट इज 100, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस पॉइंट पे मोमेंटम, 20 into 5 100 हो जाएगा ना, 20 into 5 100 हो जाएगा ना। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 5 into 10, कितना चेंज आ गया 50 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट्स अभी लिखेंगे, कैसे निकाला देखो, इस पॉइंट पे मोमेंटम कितना आ गया p1 50, 10 5 जा 50, और इस पॉइंट पे मोमेंटम कितना आ गया 100। मोमेंटम कितना होगा, ये हो गया फाइनल,
क्योंकि यहाँ तक पहुंचाया है ना, और ये हो गया इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 कितना आ गया 50, ऐसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, कहीं भी दिक्कत है मेरे से पूछेंगे। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, कल सेकंड लॉ स्टार्ट हो रहा है और मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको डिस्कस करूंगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ होने के बाद, यानी परसों परसों हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस। अब न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आने वाले हैं बच्चों, तैयार रहिएगा, ठीक है। मेहनत करेंगे, ग्राफ भी, और बहुत तरह तरह के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे से पूछेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।